आज सतगुरुवार के वरदानी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। आज 9 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही हम परम सतगुरु से वरदान लेते हैं और वरदानों से आत्मा की हमेशा उन्नति होती रहती है। आज भी बाप दादा का बहुत ही सुंदर वरदान है, तकदीरवान भव। जिनको बहुत काल से स्वराज्य के संस्कार प्राप्त हैं, वही बहुत काल का राजभाग ले सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखना है कि मेरा स्वराज्य ठीक चल रहा है। जिन्होंने बहुत काल से अभ्यास किया है, वही आत्माएं सत्युगी राज्य में ऊंच पद प्राप्त करती हैं। संगम युग पर स्वयं के राजा बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई। अंतर्मुखी बनो, अंतर की ओर अपने आप को देखो। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी आत्मा साइलेंस में रहकर अपने आप को देखती है, अपने आप का परिवर्तन करती है। अपनी जो चेकिंग करनी है उसमें मुख्य बात कि मेरी बुद्धि एक सर्वशक्तिवान से लगी हो, कभी किसी के नाम रूप में अटकी हुई ना हो। ये नाम रूप की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आकर शिव बाबा स्वयं बताते हैं कि इस बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी क्या है? किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाना, किसी की विशेषता से लगाव हो जाना। किसी के भी अच्छे गुण को देखते हैं, विशेषता को देखते हैं, तो विशेषता दाता सदा याद रहे। किसी को भी अच्छा गुण देने वाला स्वयं शिव बाबा है, तो हमारी बुद्धि उसमें रहे तो हम किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकेंगे। अगर किसी की नाम रूप में बुद्धि जाती है तो बाबा से कनेक्शन कट हो जाता है। इसका समाधान बताते हुए बाबा ने कहा, बाबा को सच सच बताओ। बाबा, मुझ आत्मा में ये कमजोरी है। जब आप सच्चे दिल से बताएंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। साथ साथ एक बाबा से लव रहे। जिनका आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास है, तो उनका सच्चा प्यार बाबा से जुट जाता है। अगर सोल कॉन्शियस नहीं, बॉडी कॉन्शियस में है, तो बुद्धि योग भटकता रहेगा। अगर बुद्धि भटक रही है तो बाबा के निंदक बन जाते हैं, डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। यहाँ हम ध्यान से समझेंगे। बाबा ने इशारा किया, अगर कोई बच्चे रोज बाबा की बात सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि ये मेरे में पहले कमी थी, अब बाबा की बात सुनते सुनते मैं आत्मा ठीक हो गई। अगर सुनेंगे ही नहीं तो अपने आप को ठीक कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, जो बच्चे दिल का हाल बाबा को बताते हैं तो बाबा उनको सावधान करते हैं और उनको शक्ति भी देते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी है और बार बार बुद्धि चलायमान होती है तो बाबा के सामने बैठे बाबा को बताएं। बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं कि सब अपना तन मन धन सफल करें। ब्राह्मणों को अपना तन मन धन स्वयं लगाना है। अपनी ही खुशी से, अपने खर्चे से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। कहा जाता है, आप ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। बाबा ने कहा, तुम्हें किसी से मांगना नहीं। जिन्हें सफल करना है वो स्वतः ही आएंगे। और याद का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनका योग अच्छा है तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। बाबा ने कहा, जब आप याद करेंगे तो माया भी फुल फोर्स में आएगी।
लेकिन आपको अपनी चार्ट चेकिंग हर रोज़ करनी है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/5/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कड़ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में बुद्धि जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देते हैं। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी होगी तो बाप से बुद्धि लग नहीं सकती। वह सर्विस की बजाय डिसर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई बा बहन जो भी हैं उनकी हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ये है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है, मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ। हम आत्माओं की वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई के नाम रूप की तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब कुछ भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारे दिल सिवाय बाप के और कहीं भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ में या मित्र संबंधियों आदि की तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को याद करते हैं। याद तो शिव बाबा को करना है। जहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद रहे। फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे या बंद करके बैठे, ये तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना एक बाप को। जहाँ जो बैठते हैं यह तो एक शिव बाबा की याद में होंगे। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है। उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता। ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने में चेंज होते रहते हैं। करते हैं ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बराबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रंग वृत्ति को छोड़ देना है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं कि इनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है। बाप को ये सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को समझाते हैं तो दादा भी समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने में देखने में समझते हैं।
एक्टिविटी से भी, सर्विस से भी समझ जाते हैं कि इनको बहुत दे अभिमान है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है। कोई ना कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बताते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए होते हैं तो बताते भी नहीं हैं। जो नहीं बताते अपना ही नुकसान करते। बाबा को बताने से बाबा क्षमा कर देते हैं, फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे उल्टा काम करते तो सर्जन को बताते नहीं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाती जाएगी। यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो अंदर अंदर रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आगे के लिए फिर अपने पर खबरदारी रहेगी। बाकी नहीं बताएंगे तो अंदर अंदर पाप कर्म वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन ऐसी है, सर्विस में भी कैसे रहते, कोई के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्मपत्री बाप देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कोशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते, कभी कोई कहाँ उनका बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ, पहले जाता था, अब खबरदार है, अब सच बताते हैं बाबा, अब मैं खबरदार हूँ। आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देहाभिमान में आने से भूले ही होंगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भले किसी को पता नहीं पड़ता, परंतु पद तो भ्रष्ट हो ही जाता है। दिल की सच्चाई इसमें बहुत चाहिए। बाबा के साथ दिल की सच्चाई बहुत चाहिए, तभी उच्च पद पा सकते हैं। उनकी बुद्धि में बहुत सच्चाई रहती, जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा की सच्चाई रहती है, तब तो उच्च पद पाया। कोई कोई के लिए समझा जाता है कि इनके नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देह अभिमान भी होकर रहते हैं, इस कारण पद भी भ्रष्ट होगा। राजा से लेकर रंग तक नंबरवार तो होते ही है। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती जाती। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते, आयु भी कम हो जाती, फिर रजो तमो गुणी बनते हैं। कम होते होते पुराने होते जाते, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती। संगम वर्ष हम जितना श्रीमत पर चलते हैं 21 जन्म फिर उसका फल खाते हैं। ये श्रीमत तुम्हारे 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता तुमको मत मिलती है रावण की, दिखाते भी हैं। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले भी आते हैं। बाप समझाते, मीठे बच्चे अभी तो तुम्हें वापस घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है कि पुरानी दुनिया को मैं आकर नया बनाता हूँ। ये भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो इन बातों को कुछ नहीं समझते। तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई फिर अपनी मत देते हैं। लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। पवित्रता एक मुख्य बात है।
मनुष्यों को ये पता नहीं कि सतयुग त्रेता में देवताएं पावन थे, परंतु वहाँ योगवाद से संतान पैदा होती, ये भी किसी को पता नहीं। कहते हैं यदि सारी आयु पवित्र रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। उनको समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर 21 जन्म पवित्र ही रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम 22 रसवर्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत एक शिव बाबा की गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी सब मनुष्य हैं, फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत अच्छी है। आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी, एकदम क्लियर कर बताना चाहिए। बाप ने सतयुगी डीटी वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापना की, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पति से पावन कैसे बनाया। बच्चों को कहा माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसको सुनाएंगे तो उनको अंदर में लगेगा क्या पति से पावन कैसे बनेंगे, तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े और संग बुद्धि योग तोड़ एक से लगाना है, तभी मनुष्य देवता बन सकते हैं। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। ये तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने के लिए। मूल बात है ही कि हम पति से पावन कैसे बने। बाप बनाते हैं, कहते हैं दे के सभी धर्म छोड़ माँ में कम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, तो बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर इनको ही पहले नंबर में आना है, तो बाप आकर इस तन में प्रवेश करते हैं। मूल बात अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। देह मान तो सब बन ना सके, अपनी पूरी जांच करो। हम कहाँ देहाभिमान में तो नहीं आते हैं, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती। बेअंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। बाल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है राजाएं भी नंबरवार हैं। ज़रूर जिसका कम पुरुषार्थ रहता, जिस कारण से सज़ा खानी पड़ती। आत्मा ही गर्भ जेल में सज़ा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, बस फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सज़ा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। तो समझें बराबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी ये ज्ञान मिलता है। फिर कभी ये ज्ञान नहीं मिलेगा, सारे कलम में ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्माभिमानी सबको भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, शरीर की बात नहीं रहती। सोल बन गए फिर शरीर का लगाव नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये बहुत ऊंची स्टेज है। आत्माभिमानी भाव, इसमें मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती। अब तुम आत्माओं का बुद्धि योग बल सोने का बर्तन होती जाती।
योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वह ताकत नहीं रहती। योग का जौहर नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे अपनी अवस्था को बढ़ाते चलो। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, परंतु माया फिर भी भूलें करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती। बताते हो कि हम अपने खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते, मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर फिर कोई लेते हो तो ये जैसे लाचारी काशी कलौट खा कर देते हैं तो पानी समान हो जाता। खींच लिया रक्त बराबर। कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता। कर्जा लेने की कोई दरकार नहीं, दान देकर वापस लिया। इस पर हरिश्चंद्र जी का मिसाल है। ऐसा मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम में आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में सिर्फ बाप की ही याद रहे, और सुदर्शन चक्र भी याद रखना है। तब प्राण तन से निकलें, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। सुदर्शन चक्र भी याद रहे तब चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत में पाना है। याद करने से ही पाप करते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते, रोज़ अपने आप से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसे, किसको देख लट्टू तो नहीं हुए, कर्म इंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं किया। पुराने पति शरीर में बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, ये भी देहाभिमान हो जाता। अनासक्त होकर रहना है। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं, कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हो ये जो कुछ इन आँखों से देखते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। एक में प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना हमें अपने ऊपर अटेंशन खिंचवाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरा, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है। बाकी सबसे अनासक्त ना मात्र प्यार हो। आत्माभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर से भी लगाव ना रहे। अब आज का वरदान। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्याधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्याधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव।
बहुत काल के राज्याधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्याधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हैं, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे परंतु राजभाग प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य अधिकारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए व्याध की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे कि वरदानी आत्माएं कौन हैं और प्रजापद पाने वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी। ऐसे अनेक गुह्य रहस्य जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।